महेश जी की पुण्यतिथि की आप इसके बारे में क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? महेश गिरी जी की जो पुण्यतिथि आज मनाई गई है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि सभी लड़के जो हैं अपने बाप की इसी तरह से माने पुण्यतिथि मनावें और गरीबों को बांटें। हम लोग भी तो थोड़ा निम्न श्रेणी से आए हैं, माने माने भाई ये जो हैं, चाहे हम सभी भाई बड़े संघर्षशील से आगे अभी भी जो चल रहे हैं, अपना अच्छा से खा पी रहे हैं, बचा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, ये भी संघर्ष करके अपने 4 लड़कों को पाले हैं और उसका दायित्व ये लोग निभा रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। बहुत अच्छे परिवार में नहीं मनाया जाता है, लेकिन ये अपने इस स्तर से रहते हुए भी ये मना रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है, सब लोगों को सीख लेना चाहिए, ना इतना हो थोड़ा भी उस तिथि को याद करना चाहिए। ये पूरा माने ये नहीं जरूरी है कि गांव को खिलाए, गरीब दरिद्र नारायण को कुछ भोजन करा दें, ये अच्छा है। और क्या इस पर कहना है, ये जो काम कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, गांव में आज तक कभी नहीं हुआ। चाहे जवारों में नहीं इस तरह की मनाई जाती है जिस तरह ये मनाते हैं। अब इसलिए क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप को बहुत अंधकार जीवन में डाल देते हैं कि पीटते नहीं हैं जी, पीट रहे हैं अंधकार में। कैसे बस ये तो ये गरीब को के बीच में कपड़ा बांटे और कितना तो कहे कि यार तेरी के इनके आके क्या कर जाते ना, चला होने। तो इस तरह की बात है, हम लोग थोड़ा संघर्षशील जीवन जिए हैं और उसमें हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारे बाल बच्चे भी बढ़ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कहते हैं कि सब लोग अपने माता पिता की आदर करें, ऐसी तरह की सेवा करें। कुछ भी नहीं हो उस दिन पुष्प फूल से भी उनको याद करें। आपका सुनना नहीं है, हमारा सकान होगा तब हम इतना करेंगे। इनके पास सकान है और उनके आशीर्वाद है, उनकी आशीर्वाद है कि ये आगे बढ़े, ये असंभव के संभव करके दिखाए। यह संभवता का जिसको ये संभव करके दिखाए, दुनिया को आंख दिए कि भाई सेवा करो, इसकी फल प्राप्ति जरूर होगी। अब वही हो रहा है, तब से ये लोग गए हैं, तब से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मुन्नीलाल जी। धन्यवाद। आज जो महेश गिरी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि हर लड़के का, हर अपने अपने कहने के मतलब बेटों का अपने अपने पिताजी की याद में कुछ न कुछ करना चाहिए। और जिसके पिताजी और माताजी जिंदा हैं, उनको पिताजी और माँ को हर बात को ध्यान में रखते हुए किसी बात का तकलीफ़ ना हो, इस बात पर पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अपना माँ पिता को सेवा करें और कोई किस्म का तकलीफ ना हो। अपने स्वयं तकलीफ हो जाए लेकिन माँ पिता को तकलीफ ना हो। आजकल के जो न्यू जनरेशन हो रहे हैं बच्चे, उस अपने माता पिता को बहुत दुख तकलीफ देते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये इस पर मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि पश्चिमी सभ्यता जो है हावी होते जा रहा है और पश्चिमी सभ्यता से दूर रहने के लिए हम लोग समाज को जागरूक करना होगा और स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, और तब इस समाज में कहने पश्चिमी सभ्यता की परंपरा जो है ख़त्म होगी। पश्चिमी सभ्यता से सब लड़के जो हैं इससे जुड़े जा रहे हैं, इसीलिए ये सब ऐसा होगा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि जितने युवा वर्ग हैं और गार्जियन भी जो हैं, अपने हम शिष्ट रहेंगे तभी दूसरे को शिष्ट रखेंगे। अपने भी शिष्ट गार्जियन लोग भी जो हैं वो हम देखते हैं कि अपने लोग नशा करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, या कोई भी गलत काम, तो अपने गलत से दूर रहना चाहिए, तभी दूसरे पर ही अमल हो माने अच्छा होगा। लेकिन अपने तो स्वयं लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि गार्जियन भी शिष्ट हों, तभी जाके बच्चे भी इसमें अच्छे सक्रिय रूप से अपने आदत में सुधार लाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशुतोष कुमार भारती है।
मैं समाज सेवी हूँ। जी। मैं यहाँ का पूर्व वार्ड कमिश्नर भी रहा हूँ और समाज से जुड़ा रहता हूँ, इसके बाद भी समाज से जुड़ा रहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले पुण्यतिथि समारोह में मैं आया हूँ और ऐसे पावन धरती पर आया हूँ। इस पावन धरती का वर्णन करूँ तो श्रीमान हमारे पत्रकार कि क्या कहूँ, पत्रकार हैं कि हमारे क्या हैं, ये SD न्यूज़ किससे हैं। तो मैं इस पावन धरती का पहले वर्णन करना चाहता हूँ। इसको गौतम क्षेत्र की धरती कहते हैं, महारानी सरजुग जी का अंचल कहते हैं, श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहते हैं, श्री हनुमान जी का ममहर कहते हैं और ये गोदना मठ हमारे श्री शीतलनाथ बाबा के तपस्या स्थली, समस्त गोस्वामी समाज का सकल समाज के चलते मैं अपने मित्र कहूँ, पालनहर्ता कहूँ कि क्या कहूँ, या बड़े भैया कहूँ या गार्जियन कहूँ, श्री रविंदर कुमार गिरी के पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि में ये अवसर मिली है मेरे को बोलने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि पिता और माता का स्थान बहुत अलग है। माता तो जगत जननी माता है और पिता का तो कहना ही नहीं है। जैसे कि छोटी छोटी दुखें इस नर जीवन में आती हैं, तो उस दुखों को दवा के माध्यम से माँ कह के उस दर्द को सहन कर दिया जाता है। लेकिन NH 19 पर हूँ, NH 22 पर हूँ, NH 23 पर हूँ, अगर एक ट्रक आ जाएगी और आ जाती है तो उस समय आप देखते हो कि मेरे प्राण पखेरु निकले आते हैं। पिता वट वृक्ष के समान होता है और वहाँ अरे बाप, वहाँ छोटी छोटी दर्दें तो माँ सह लेती हैं, जगत जननी माता, लेकिन पिता वट वृक्ष के समान है। और जो वट वृक्ष है वहाँ जब प्राण पखेरु उड़ने पर आते हैं तो वहाँ बाप की अरे बाप ये आत्मा पुकारती है। अब इससे अधिक क्या कहूँ। तो इससे हम इस युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म, अपने सकल गोस्वामी समाज को, अपने सब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को यही कहना चाहूँगा कि पिता माता की सेवा करें। और पिता एक बार की बात है, हमने एक जगह से गलती से 10,000 रुपया विड्रॉल कर दिया तो हमारे पिता ने बड़े बाजार में समाज से छोड़िए बातें। पत्रकार साहब की जय और इस पावन धरती की जय। और क्या कहूँ, इसी से विश्राम करता हूँ और आपके SD न्यूज़ की जय।